Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel. My channel name is Pill Palace. I am a pharmacist. अगर आपको मेडिकल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या मेडिसिन के बारे में जानना हो या फिर फार्म डी के सिलेबस के बारे में जानना हो तो मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं आप। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप लोग फार्म डी सेकंड प्रो में कौन सी बुक से कंसर्न कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है वो सेकंड प्रो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने वाली है, बिकॉज बजाय इसके आप लोग हर सब्जेक्ट के दो दो तीन तीन बुक्स लेकर कोई टॉपिक किसी बुक से या कोई टॉपिक कहीं से तैयार करें, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। इंशाल्लाह एक भी बुक से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। बीइंग अ फार्मेसी स्टूडेंट फर्स्ट प्रोफ करने के बाद आप जब सेकंड प्रोफ में आ जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो चुका होता है कि अब आपने कैसी तैयारी करनी है, किस तरह के जो है आपको एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर में आए थे, आप किस तरह की तैयारी करके कितने मार्क्स अच्छे ले सकते हैं। तो फार्म डी कंप्लीट करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि कौन सी बुक लेनी चाहिए और कौन सी बुक से अच्छी तैयारी हो सकती है या नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेकंड प्रोफ में टोटल जो है वो कितनी बुक्स होती हैं। 6 बुक्स होती हैं सेकंड प्रोफ में। फर्स्ट आप कह लो फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स 1, सेकंड जो है वो है फार्माकोग्नोसी 1 बेसिक, थर्ड इस्लामियत एंड पाकिस्तान स्टडीज़, फोर्थ है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, फिफ्थ है फार्मास्यूटिक्स 2A जिसको डोजेज फॉर्म डिज़ाइन भी कहा जाता है, और सिक्स पे है फार्मास्यूटिकल मैथमेटिक्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के लिए आपको कौन सी बुक से कंसर्न कर सकते हैं। एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी बुक है, इसको हम केडी ट्रायपैथी कहते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा नीचे लिखा हुआ है। ये बुक फार्म डी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, बल्कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी है ये बुक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। फार्माकोलॉजी में मेडिसिन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इस बुक से मिल सकती है। सेकंड प्रोफ में और बल्कि थर्ड प्रोफ में आप इस बुक से कंसर्न कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड प्रोफ में भी फार्माकोलॉजी 2 होती है, तो आपको ये बुक लाजमी लेनी चाहिए ताकि सेकंड प्रोफ और थर्ड प्रोफ दोनों में आपकी हेल्प हो जाए। इसके अलावा बुक है लिपनकोट फार्माकोलॉजी। नो डाउट ये भी बहुत अच्छी बुक है। केडी ट्रायपैथी में हर टॉपिक्स को बहुत ही एलेबोरेट करके लिखा हुआ है। अगर आपको टू द पॉइंट कंसेप्ट लेना है तो आप लिपनकोट से कंसर्न कर सकते हैं। एज अ फैमिली स्टूडेंट हमारे लिए एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए फार्माकोलॉजी पे, मेडिसिन में। ये दोनों बुक ही बहुत ही अच्छी हैं फार्माकोलॉजी के लिए। और भी बहुत बुक्स हैं फार्माकोलॉजी के लिए, अगर आप चाहें तो वो उनसे भी कंसर्न कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैं आपको ये कहूँगी कि आप लोग इन दिनों जो है दोनों बुक्स से पढ़ें एज अ फैमिली स्टूडेंट्स। और इसके साथ मैं आपको कहूँगी कि आप अपने नोट्स भी बनाएं फार्माकोलॉजी के लिए, जो वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू में भी आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। फिर सेकंड हम बात कर लेते हैं फार्माकोग्नोसी 1 की। इस बुक के लिए भी आपको बहुत सी राइटर से की बुक्स जो हैं वो उससे कंसर्न कर सकते हैं आप लोग। फार्माकोग्नोसी जो टाइलर की बुक है उससे कंसर्न आप लाजमी करें। इस बुक में टू द पॉइंट बात लिखी हुई है, और इस बुक के बगैर आपके लिए फार्माकोग्नोसी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो फार्म डी में सेकंड प्रोफ, और जैसा कि फार्माकोलॉजी में मैंने आपको बताया था थर्ड प्रोफ में भी फार्माकोग्नोसी 2 होगी, तो ये बुक भी आपको लाजमी लेनी चाहिए। तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। इसके अलावा ट्रीज़ एंड इवांस बुक में से कुछ टॉपिक आपको कवर हो सकते हैं, और बुक जो है टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोग्नोसी बायरन शाह से भी आप कंसर्न कर सकते हैं, क्योंकि फार्माकोग्नोसी में जो प्लांट्स होते हैं इस बुक में बहुत डिटेल से बताया गया है। क्योंकि प्लांट्स जो है फार्माकोग्नोसी में आपने उसकी डिटेल पूरी पढ़नी होती है, तो इससे बेहतर बुक्स जो है वो बायरन शाह से बेहतर आपको नहीं मिल सकती प्लांट्स के लिए। और कुछ टॉपिक के लिए आपको स्लाइड से भी कंसर्न कर सकते हैं, तो कवर हो जाएगा आपका इसका सिलेबस। फिर थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की। के लिए आप जो है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी हुगो एंड रूसल्स से कंसर्न कर सकते हैं। इस बुक में हर टॉपिक को अलग अलग डिटेल से बताई गई है इसकी, तो कुछ टॉपिक आपके इससे कवर हो जाएंगे, और इसके अलावा आपने इसकी तैयारी स्लाइड से और अपने टीचर के लेक्चर से कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपने अपने सीनियर से नोट्स ले लें या खुद साथ साथ अपने बना लें ताकि इस बुक का सिलेबस कवर हो जाए। एंड आगे जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी जो सब्सक्रिप्शन है और जो कमेंट है तो ये अप्रिसिएशन होती है, उससे मज़ीद अच्छी वीडियो बनाने को दिल करता है, तो अपनी अप्रिसिएशन देते रहा करें। फिर हम बात करते हैं फोर्थ बुक्स की, जो कि है फार्मास्यूटिक्स 2A डोजेज फॉर्म डिज़ाइन भी कहा जाता है इसको। इसके लिए आप कौन सी बुक से कंसर्न कर सकते हैं। ये बेसिक्स है फार्मेसी की। इसके लिए ये डिफरेंट राइटर्स हैं, रिविंगटन है, बेंटली है और एंसेल्स है, तो बहुत सी बुक्स हैं। इसका भी यही मसला है कि एक बुक से सारा सिलेबस कवर नहीं हो सकता, तो आपको डिफरेंट बुक से और स्लाइड से कंसर्न कर सकते हैं। कुछ टॉपिक आप रिविंगटन से मिल जाएंगे आपको, कुछ बेंटली से, और डोजेज फॉर्म के लिए आप फार्मास्यूटिक्स की बुक एंसेल से कंसर्न कर सकते हैं।
इस बुक में डोजेज फॉर्म को डिटेल से बताया गया है। और डोजेज फॉर्म के लिए हमें जो है फार्मासिस्ट को एज अ फार्मेसी स्टूडेंट तो हमें जो है इस पर ग्रिप होनी चाहिए, ये बेसिक होती हैं। इसके लिए वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसेप्ट लेने के लिए आपको इस बुक से कंसर्न लाजमी करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ बुक की, जो कि है इस्लामियत एंड पाकिस्तान स्टडीज़। ये माइनर सब्जेक्ट में आ जाते हैं। हाफ मार्क्स की इस्लामियत होती है और हाफ जो है वो सोशल स्टडी के होते हैं। इस्लामियत के लिए आप अनवारे इस्लामियत की बुक जो है वो BS की है, ये बुक इस बुक से कंसर्न कर सकते हैं। और सोशल स्टडी के लिए आप सेकंड ईयर से कुछ टॉपिक आपसे कवर हो जाएंगे। सेकंड ईयर की जो बुक है सोशल स्टडी की, वहाँ से कुछ टॉपिक जो आपके कवर हो जाएंगे, कुछ जो है वो स्लाइड से या लेक्चर से हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल मैथमेटिक्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स की 6 बुक जो है। अब बात करते हैं मैथ की। पहले इसका जो ये मसला होता है कि एक ही बुक से आपका पूरा जो सिलेबस है वो कवर नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू टॉपिक कुछ सिलेबस जो है वो फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की मैथ की बुक से कवर हो जाएंगे। कुछ टॉपिक के लिए आपको स्लाइड से और लेक्चर से और अपने नोट्स से भी बनाते रहें साथ साथ, तो इस तरह कवर हो सकते हैं। मैथ और स्टैट भी बिल्कुल इस्लामियत एंड मार्क्स स्टडीज़ की तरह है कि आपको हाफ जो मार्क्स होते हैं वो फार्मास्यूटिकल मैथमेटिक्स के होते हैं और हाफ जो है होते हैं वो स्टैट की बुक के होते हैं। और फिर हम बात करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स की। इसको स्टैट कहा जाता है। इसको मेडिकल में स्पेशली फार्मेसी स्टूडेंट एज अ फार्मेसी स्टूडेंट जो है वो हर किसी को ये बुक मुश्किल से ही समझ आती है। तो आपको अपने टीचर्स के लेक्चर से कंसर्न करना होगा। और जो स्टैट की बुक है इसको हम इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल थ्योरी कहते हैं। इसके राइटर का नेम जो है जो वो आपको शो भी हो रहा होगा स्क्रीन पर, डॉक्टर शाहिद कमाल की ये स्टैट की बुक है। पार्ट 1 से कुछ टॉपिक कवर हो जाएंगे और कुछ टॉपिक आपके पार्ट 2 से हो जाएंगे। तो आप स्टैट के लिए इस बुक से कंसर्न कर सकते हैं। और आप इन माइनर सब्जेक्ट को लाइटली मत लीजिएगा, इनकी तैयारी भी आप साथ साथ करते जाइए जैसे कि दूसरे मेजर सब्जेक्ट्स की करते हैं। ये एक छोटी सी एडवाइस है आपके लिए। मैं फिर से बता देती हूँ आपको, फार्माकोलॉजी के लिए KD ट्राइपैथी और लिपिनकोड की बुक से आप कंसर्न कर सकते हैं। फार्माकोग्नोसी के लिए टाइलर और बायरन शाह की बुक से आप कंसर्न कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के लिए रूसल्स की बुक है और स्लाइड से कंसर्न कर सकते हैं आप। फार्मास्यूटिक्स 2 के लिए आप एंसल से कंसर्न कर सकते हैं। ज़्यादातर टॉपिक जो है वो एंसल से कवर हो जाएंगे आपके। इस्लामियत के लिए BS की बुक जो है अनवारे इस्लामियत से, और सोशल स्टडी के लिए सेकंड ईयर की बुक जो है बेस्ट रहेगी। मैथ के लिए आप FSC की फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की बुक से कंसर्न कर सकते हैं। स्टैट के लिए आप डॉक्टर शाहिद कमाल की बुक जो है उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 से कंसर्न कर सकते हैं। थैंक यू। लेकिन लास्ट पे मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि जो आपके टीचर्स को आपको रिकमेंड करेंगे वो आपने लेनी है बुक। एक तो वो आपको पढ़ाएंगे उस बुक से और आप काफ़ी आसानी हो जाएगी लेक्चर्स में। बाज़ टाइम बुक से आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो आप इन बुक से अच्छे ग्रेड्स लेकर जो है मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।